Good morning, children. Children, today we are going to start new topic, that is simple future tense. Unit 24, simple future tense. Open page number 95 of your book. Children, in this unit you will learn to use simple future tense. You will learn the use of simple future tense. कि simple future tense का क्या यूज़ है, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, चलो let's read these sentences carefully. Number 1, last year I was in class 3. Last year मैं क्लास 3 में था. I was in class 3. तो ये कौन सा टेंस हुआ आपका? was है, तो सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंटली आई एम इन क्लास 4. अभी आप क्लास 4 में हो, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, नंबर 3, नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन क्लास 5. अब विल बी आ गया. नेक्स्ट ईयर आप क्लास 5 में होगे, सो इट इज सिंपल फ्यूचर tense. Number 4, we went to Mumbai last year. Went यानी past tense, simple past tense. Number 5, we shall go to Goa next month. ये आपका simple future tense. Number 6, he helps his classmates. ये आपका बेटा simple future tense है, sorry simple present tense. Number 7, he will not help his classmates. This is simple future tense sentence, but ये negative sentence है, but simple future tense का. Number 8, tomorrow will be a holiday. So it is also a simple future tense sentence. Number 9, will they sell that house? So ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टेल अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ नॉट येट हैपन्ड बट इज़ अबाउट टू हैपन. हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब एक एक्शन हुआ नहीं है अभी तक पर होने वाला है. ये बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का. वी यूज़ विल और शैल विद द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल फ्यूचर टेंस के दो वर्ब्स होते हैं, विल एंड शैल. पर विल और शैल का यूज़ आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं. रूट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब जो मेन वर्ब है उसके साथ यूज़ होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, राइट. सो सिंपल फ्यूचर टेंस उस एक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है जो अभी तक हुआ नहीं है बट जल्दी होने वाला है, और उसके लिए यूज़ कौन सा वर्ब करते हैं? विल और शैल. बेटा आजकल ज़्यादातर हम विल ही यूज़ करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ. अदरवाइज शैल जो यूज़ होता है वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है. ठीक है, शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन. शैल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है. ओके, बट नाउ अ डेज विल इज जनरली यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स. आजकल विल सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज होता है. पहले हम आई और वी के साथ शैल लगाते थे, बट अभी अगर हम आई और वी के साथ शैल लगाएं देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, विल लगाएं देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट. ओके, बोथ आर करेक्ट. बट लेट मी टेल यू द डिफरेंस. शैल तब यूज़ होता है जब आप श्योर नहीं होते हो, कंफर्म नहीं होते हो कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसा करोगे या नहीं करोगे. जिसमें आपको डाउट होता है वहाँ पे आप शैल यूज़ करते हैं, और जिसमें आप श्योर होते हो जिस चीज़ के लिए उसमें आप विल यूज़ करते हैं.
बट स्टिल तब भी आप ही के साथ शैल नहीं यूज़ करते। शैल किसके साथ यूज़ होता है? सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए ही तो बोल पाओगे ना कि आपको डाउट है। किसी और के लिए आप कैसे डिसीजन ले सकते हो कि उसको डाउट है या नहीं है ना? तो ये सिर्फ आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए डाउट है या नहीं है। इसीलिए सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही आप शैल यूज़ करते हैं। वो भी अगर आप नहीं यूज़ करोगे, सबके साथ विल यूज़ करोगे, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। ओके, एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ इसका रूल। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, इसका क्या रूल है? पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल आता है, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल की जगह विल नॉट आता है। ओके, देन वर्ब का रूट फॉर्म और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन के केस में पहले विल आता है, देन सब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि आपने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस भी किए होंगे बेटा, तो क्या करते हैं, जैसे ही इज़ है तो इज़ ही आ जाता है ना, उसी तरीके से इसमें भी विल देन सब्जेक्ट देन रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाकी का सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल है सिंपल फ्यूचर टेंस के तीनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस dash dash then question mark. Okay, now let's move to exercise 1. Fill in the blanks with simple future form of the given verbs. जो verbs दिए हुए हैं इनका simple future form fill करना है blank में। The train dash at 4 PM sharp. So the train bracket में leave लिखा हुआ है, the train will leave, leave का first form तो leave ही है, so the train will leave at 4 PM sharp. नंबर 2, वी डैश नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट संडे वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो नेक्स्ट संडे का क्या पता, हो सकता है आप ना भी मिल पाओ। ब्रैकेट में मीट दिया हुआ है, मिल भी सकते हैं, तो वी शैल मीट नेक्स्ट संडे, कि हाँ हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कि हम नेक्स्ट संडे मिलें। जब आप श्योर हो तो यू कैन राइट वी विल मीट नेक्स्ट संडे। सो यहाँ पे विल लिखोगे देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे शैल लिखा है। ओके, नंबर 3, माइग्रेटरी बर्ड्स डैश हियर इन नवंबर। ब्रैकेट में कम गिवन है, सो विल कम हियर इन नवंबर। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको सारे रूट फॉर्म वर्ब्स ही दिए हैं, बट ये अलग भी हो सकते हैं, सो यू हैव टू चेंज देम टू रूट फॉर्म। सी यूजुअली ब्रैकेट में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही गिवन होता है। ओके, नंबर 4, आई डैश सम फ्लावरिंग प्लांट्स। आई शैल बाय सम फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि आप प्लान कर रहे हो कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स खरीदोगे, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वहाँ जाके आप मेडिसिनल प्लांट्स खरीद लो, नहीं खरीदो फ्लावरिंग प्लांट्स जब आप बाय करने जाओ। सो आई शैल बाय। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, ही इज़ वर्किंग हार्ड। ही डैश इन हिज लाइफ। ही विल सक्सीड इन हिज लाइफ। These rose buds dash within a few days. So blossom is given in the bracket. So these rose buds will blossom within a few days. Number 7, they dash into their new home soon. So they will move into their new home soon. Turn to page number 96. Number 8, you dash these questions. So you will answer these questions. Number 9, I dash my time in gossips, not waste. अब बेटा गॉसिप की बात है, नेगेटिव चीज़ है ना, तो उसके लिए आपको श्योरली बोलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने विल लिखा है। आई विल नॉट वेस्ट, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी गॉसिप में, राइट। सो आप श्योर हो इस चीज़ के लिए, सो यू हैव रिटन विल। अगर कोई श्योर नहीं है तो वो शैल भी लिख सकता है। सो इन दिस केस विल एंड शैल बोथ आर करेक्ट, बट आई हैव रिटन विल हियर। सो कभी कभी फर्स्ट पर्सन जब आपका आई और वी के साथ आप अपने सेंटेंस को देखो, कैसा सेंटेंस है, उसके साथ क्या लगाना ज़्यादा बेटर लगता है,
you can put accordingly. But if you'll put will, it is correct. If you'll put shall, then also it is correct. Number 10, dash you dash them, ब्रैकेट में help है. So will you help them? Question है, so इसलिए will पहले आएगा, then subject, then verb का first form. So will you help them? Question mark. Now exercise 2. Change these sentences into simple future tense. अब आपको sentences को simple future tense में change करना है. First is it rains heavily. So it will, अब rains को change करके आप क्या करोगे, root form में लिखोगे. It will rain heavily. Number 2, mother makes dinner for us. So mother will make dinner for us. So makes को make कर दोगे, will make. Number 3, I finish this story as soon as possible. So I, अब I है यानी first person. So I shall finish this story as soon as possible. मैं ये story जल्दी से जल्दी finish कर सकती हूँ, बट आप श्योर नहीं हो कर पाओगे या नहीं, बट आप ट्राई कर रहे हो, राइट. डाउट है फिनिश कर पाओ या नहीं, सो इसलिए आई शैल. आप इसमें आई विल भी लिख सकते हो. आई विल फिनिश दिस स्टोरी एज सुन एज पॉसिबल. उस केस में ये होगा कि आप श्योर हो कि आप फिनिश कर दोगे जल्दी से जल्दी. ओके, सो बोथ विल बी करेक्ट. इफ यू राइट विल देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. इफ यू राइट शैल देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. Number 4, she informs them about the new proposal. So she will inform. Informs का क्या हो गया? Inform. Will inform them about the new proposal. Number 5, he does not complete his work. So he will not complete his work. Does हट गया, will आ गया. Number 6, India maintains friendly relations with neighboring countries. So India will maintain. Maintains का क्या होगा? Will maintain. S हट गया. India will maintain friendly relations with neighboring countries. Number 7, do you like to swim in the pool? So will you like to swim? Because simple future है, इसलिए will लिखोगे आप. Will you like to swim in the pool? Question mark. Number 8, do birds make nest on these trees? So will birds make nest on these trees? Question mark. Number 9, does he chat on the internet with his friends? So will he chat on the internet with his friends? Question mark. Does की जगह will आ गया, rest as it is. Number 10, the sun hides behind the clouds. So will the sun hide behind the clouds? अच्छा बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था. सो नंबर 10 इज आई विल चेंज इट व्हेन आई विल सेंड द पिक्चर. मैं क्वेश्चन फ्रेम करते करते इसमें भी क्वेश्चन फ्रेम कर गई. वाइल चेंजिंग नंबर 10 आंसर हियर इज रॉन्ग. यू राइट द सन हाइड्स बिहाइंड द क्लाउड्स. सो द सन विल हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स. इसका आंसर होगा द सन, because it is not a question. When I will send you the picture of the work, I will correct it. I will change and then send the picture. Okay, so you write number 10, you write the sun will hide behind the clouds. Okay, so change it because it's not a question. अगर ये question होता तब ये आंसर ठीक था. It's not a question, it's an answer. So you will also write the sun will hide behind the clouds. बेटा जब मैं आपको पिक्चर भेजूंगी वर्क की, सो मैं ये चेंज कर दूंगी. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ आई विल स्पेंड माई विंटर ब्रेक. सो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको लिखना है ये क्वेश्चन, एंड दिस इज योर होमवर्क. आई होप सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर है बच्चों. इफ यू हैव एनी डाउट you may ask. Okay, thank you children, have a nice day.